वेलकम टू यूट्यूब चैनल। से आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी का रियल पेपर देखने वाले हैं, जिसमें आपको पूरे क्वेश्चंस इसको आप रियल समझ के ही पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसके आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। सबसे पहले चैनल पे जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 12th हिंदी का हम फुल क्वेश्चन पेपर के साथ साथ इसके आंसर की भी देखेंगे, तो जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, यदि आपको इन क्वेश्चन में से आपने पहले से प्रिपेयर कर लिए हैं तो इनको अच्छे से एक बार रिपीट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। कौन कौन से क्वेश्चंस आपको देखना है। ठीक है, एक बार पूरा पेपर को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इनमें से जो जो चीज़ें आपको बनती है एक बार इनकी प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा एग्जाम में, यदि देने जा रहे हो तो। ओके, तो आपके पास समय बहुत कम है, तो जितना जितना हो सकता है इसकी तैयारी कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, कौन सा माह सबसे तेज बौछारों का होता है? सावन, ज्येष्ठ, आषाढ़ या भादो। ठीक है, और जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है, और किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? पैसों की। ठीक है, ऐसे वाक्य जिनमें प्रार्थना, इच्छा या आशीष प्रकट होता है, ये क्या होते हैं? इच्छावाचक होते हैं शायद। मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ठीक है, और इसके बाद है, ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है? आपको खालिस्तान होकर कैसा लगता है? इसमें आप ही जाना चाहिए। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वो कौन से छंद कहलाते हैं? मात्रिक छंद। ठीक है, और शिरीष पुष्प केवल खालिस्तान का कोमल दबाव सहन कर सकता है। और दाल न गलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? काम सफल ना होना। ठीक है, सफल ना होना हो सकता है। और सोनलेकर मास्टर क्या पढ़ाते थे? तो शायद मराठी। ठीक है, ये देख लीजिएगा। दृश्य का खालिस्तान से गहरा संबंध होता है। ये क्वेश्चन से आप इनको एक बार देख लीजिएगा, फिर हम इसके कुछ आंसर्स भी देख लेते हैं। फिर गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, इसके अलावा है भयानक रस जो है, इसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं, इनको एक बार देखना है, आपको मैचिंग भी कर लेना है। ठीक है, भक्तिन है, भक्तिन पार्ट से भी आपको क्वेश्चंस इसमें बनने वाले हैं, तो एक बार देख कर जाना है। इतने क्वेश्चंस तो एक बार देख ही लीजिएगा। ठीक है, भक्तिन कौन थी? लक्ष्मी, उसका रियल नाम था लक्ष्मी। और रीतिकालीन कवि में से कौन से हैं? और भयानक रस का भी आपको इसमें मैच करना है। तो संपर्क भाषा भी है, बहुत सारे हैं इसमें, तो आपको ज़्यादातर कवियों के ही नाम दिख रहे हैं, जैसे रघुवीर साहब रिपीटेड है। और क्वेश्चन है, रीतिकाल कवि का नाम भी लिखना है, ऋषि मुनिया। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है। खंड काव्य, संध्या अलंकार है, इनके सभी के आंसर भी हम देख लेते हैं एक बार स्पीडली। आप इनको एक बार नोट कर लीजिएगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनको आपको करके जाना है। ठीक है, तो इसमें कुछ आंसर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग हो मिश्र वाक्य है। और पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिंब विधान के लिए। ठीक है, और बाजार दर्शन में पैसे को क्या कहा गया है? तो हाथ का मैल। और भी कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, देखना है। मातृक छंद, यहाँ पे भौरों के पद है, शीर्ष के पुल किसके सहन नहीं कर सकता? एक पंथ दो काज प्रसिद्ध मुहावरा है, सोनलेकर मराठी के मास्टर से। ठीक है, और दृश्य का स्मृतियों से संबंध होता है। ठीक है, किससे? स्मृतियों से। कुछ ऑब्जेक्टिव आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद कहानी का नाट्य रूपांतरण क्या है? असंभव है, तो यहाँ पर आपका असत्य आ जाएगा। ठीक है, कवि, इसमें आप एक बार इसको देख लीजिएगा, क्लियर तो नहीं है। जो राष्ट्रभाषा है उसका मिलान आपका देखिए फोर्थ का क्या होगा? संपर्क भाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा संपर्क भाषा से मिलाना भी कर लीजिएगा, जो हमने मैच द पेयर देखा उसमें। और रीतिकालीन कवि जो है वो हो जाएगा कबीर। कबीर को रीतिकालीन कवि कहा जाता है। ठीक है, और इसमें भक्तिन की सहज बुद्धि, तो बाकी तो कुछ मैचिंग नहीं लग रहा है। आप ये भी देख लीजिएगा एक बार, यदि आपको क्लियर समझ में आ रहा है तो। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपके काम आ सकते हैं। और एक बार इन क्लियर आंसर्स पे भी नज़र आपको करना है, जैसा मैंने आपको अभी बताया, तो आप एक बार इनको मैच कर लीजिएगा। कुछ आंसर्स हो सकता है इसमें से आपको करेक्ट ना लगे, तो वो एक बार देख कर जाना। ठीक है, देख लीजिए आंसर, तो इसमें मैंने आपको बताई दी है। भादों का मौसम होता है, शब्द अलंकार आ जाएगा। पैसों की इच्छावाचक है, केशव प्रथम भी आ जाएगा। ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की कोशिश की है मैंने, आपको कुछ आंसर्स मिल जाए। आप कवि परिचय वगैरह भी एक बार देख कर जाना। ठीक है, और सत्य भी इसमें है, और मैच द पेयर भी है जो मैंने आपको अभी बताया। कुछ मैच द पेयर ऐसे जो आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी है, इसमें भी है। शब्दों के अर्थ को प्रकट करने वाली शक्तियों को शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे मोहन गधा है, ये आपके हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आप एक बार इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले और ऐसे वीडियोस आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।